आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या पावर। हमने एक्सपोनेंट बेस पावर का डिफिनेशन पढ़ लिया फर्स्ट वीडियो में। सेकंड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ए टू द पावर x1 एंड ए टू द पावर x2 का ग्राफ हमने पढ़ा है। और थर्ड वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल लॉ का फर्स्ट रूल जो है वो हमने पढ़ लिया है। अपने आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड रूल, जिसे बोले हैं डिवीजन। यहाँ पे ए टू द पावर x1 एंड ए टू द पावर x2 दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1। ये जो है 0 से बड़ा होगा और नॉट इक्वल टू 1, यानी ये से ये जो है ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यानी दो केस यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ए क्या है, एक रियल नंबर है, जहाँ पे x1 एंड x2 क्या है, दो रेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर x2 इक्वल टू a टू द पावर x1 माइनस x2। मतलब यहाँ पे क्या है आपका बेस, ये क्या है बेस है, तो बेस आपका सेम है और एक्सपोनेंट क्या है डिफरेंट। तो जब बेस सेम होगा एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा तो डिवीजन रूल के हिसाब से एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमको ये साबित करना है, यानी प्रूफ करना है कि a टू द पावर x1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर x2 इक्वल टू a टू द पावर x1 माइनस x2 होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS लेंगे और LHS लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और प्रूफ करेंगे कि RHS उतना आता है या नहीं आता है। चलिए LHS लेके चलते हैं। देखिए a टू द पावर x1 का मतलब ये हुआ कि a को कितने टाइम तक किया गया है मल्टीप्लाई, x1 टाइम तक। और a टू द पावर x2 का मतलब हुआ कि a को यहाँ पे x2 टाइम तक मल्टीप्लाई किया गया है, जो हमने पढ़ लिया है। तो a इंटू a कहाँ तक, x1 टाइम तक। और ये हो जाएगा a इंटू a गुने a, ये कितने टाइम तक, x2 टाइम तक। अब देखिए यहाँ पे दो केस मिल सकता है, x1 ग्रेटर देन x2 और x2 ग्रेटर देन x1। हम पहला केस लेके चल रहे हैं, x1 ग्रेटर देन x2। ठीक, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं a गुने a डैश गुने a, ये कितने टाइम तक, x1 माइनस x2 गुने a गुने a, ये कितने हो जाएगा, x2 टाइम डिवाइडेड ये कितना है, x2 टाइम। क्या कर दिया हमने, x2 टाइम से गुना किया तो इधर भाग भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कौन सा केस लेके चल रहे हैं, x1 ग्रेटर देन x2, यानी x1 जो है x2 से बड़ा है। तो x1 को यदि हम 5 मान लें
और x2 को 3 मान लो, तो क्या होगा a गुने a गुने a गुने a गुने a 5 टाइम तक, और ये हो जाएगा 3 टाइम तक। इसको डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लाएंगे, डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लाएंगे तो a गुने a, और इधर हो जाएगा a गुने a, a गुने a। देखिए ये 3 टाइम है और ये 2 टाइम है, तो 2 टाइम वाले को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, a टू द पावर 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं a गुने a, इसको हम लिख सकते हैं गुने। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 a स्क्वायर कब आएगा, जब 5 में से 3 घटाएंगे, ये ना। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 में से 3 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कब आएगा, जब a टू द पावर 5 माइनस 3 करेंगे तो, यानी 5 माइनस 3। तो वही क्या हो गया, यहाँ पे वो टर्म, ये वाला टर्म जो है इधर आ गया। x1 जो है x2 से बड़ा है, तो इसको x2 के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो जब x2 के फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे वाले टर्म के बराबर इसको करेंगे, इसमें से x2 टाइम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ, इसमें से माइनस करना है। तो जब हमने इसको माइनस कर दिया तो ये कितने हो गया, x1 माइनस x2 टाइम। अब हम इसको लिख सकते हैं देखिए a टू द पावर x1 का मतलब हुआ x1 टाइम तक a को गुना किया गया है। तो x1 माइनस x2 टाइम का मतलब हुआ कि a को x1 माइनस x2 टाइम तक गुना किया गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x1 माइनस x2। ठीक, और ये है x2 टाइम तक, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं x2। नीचे कितने टाइम तक दिया गया है, x2 टाइम तक, तो a टू द पावर x2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a टू द पावर x1 माइनस x2। तो आपका ये x1 a टू द पावर x2 बराबर a टू द पावर x1 माइनस x2, ये RHS आपका प्रूफ हो गया। तो ये अपना रिजल्ट रहा, a टू द पावर x1 बाई a टू द पावर x2 इक्वल टू a टू द पावर x1 माइनस x2। हमने LHS लिया और RHS अपना प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवीजन रूल है अपना बराबर है।